जब कंट्रीज के बीच में वॉर होती है तब कौन सी कंट्री जीतेगी ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री के सोल्जर्स कितने मजबूत है या वो सिपाही जो उस नेशन के लिए लड़ रहे हैं वो कितने स्ट्रांग है। लेकिन जो सिपाही लड़ रहे हैं आखिरकार वो भी तो इंसान ही है। वो कितने घंटा लड़ सकते हैं, 10, 12, 18 या 20। लेकिन एक वक्त आता है जब उनकी बॉडी जवाब देती है और उनको नींद की जरूरत होती है। वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, सभी कंट्रीज इसमें जूझी हुई थी। रशिया भी इसके बीच लड़ रहा था। तो वॉर के वक्त ऐसा होता था कि जो सोल्जर्स होते थे उनको अपनी शिफ्ट चेंज करनी पड़ती थी और वो एक के बाद एक कुछ नैप लेकर सोते थे और आराम करते थे। लेकिन कुछ रशियन रिसर्चर्स ने यह सोचा कि क्यों ना अगर हम इस स्लीप टाइम को रिड्यूस कर दें या अगर हमारे सोल्जर्स जंग के बीच ना सोए तो हम जीत सकते हैं और हमारी एफिशिएंसी और हमारी कैपेबिलिटी और बढ़ सकती है। रशियन साइंटिस्ट को इस बात पर रिसर्च करनी थी कि हम अपने सोल्जर्स को बिना सुलाए हुए उन्हें कितने वक्त तक जगाकर जंग करवा सकते हैं। अब किसी भी रिसर्च के लिए सब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब रशियन सोल्जर्स खुद अपने ही सोल्जर्स और अपने ही सिपाही पर यह एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे, तो उन्हें अब जरूरत थी कुछ सब्जेक्ट्स की जिस पर वो रिसर्च करें। ऐसे में कुछ रशिया के मिलिट्री ऑफिसर्स उस जगह पर गए जहां पर दूसरे देश के सोल्जर्स को बंदी बनाकर रखा जाता है। वो रशिया की एक बड़ी जेल में जाकर 5 सब्जेक्ट को चूज करते हैं। वो इन कैदियों से ये वादा करते हैं कि हम आपके ऊपर एक छोटी सी रिसर्च करेंगे और अगर आप इस रिसर्च में पूरी तरह से कामयाब हो जाते हो तो हम आपको छोड़ देंगे, यानी कि आपको इस रिसर्च के बाद आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन शायद इन 5 सब्जेक्ट को ये नहीं पता था कि इन पर जो रिसर्च होने जा रही है वो दुनिया की सबसे खतरनाक रिसर्च की लिस्ट में सबसे ऊपर होगी। जी हाँ दोस्तों, द फैक्ट एंड जिपर्स में आज बात करेंगे द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की। रशियन साइंटिस्ट को 5 कैदियों को लाकर दिया गया। इन 5 कैदियों को साइंटिस्ट ने एक ही सेल में रखा। यहाँ पर उन्हें वक्त पर बेहतरीन खाने दिए जाते थे, उनके लिए वॉशरूम की फैसिलिटी थी, साथ ही साथ बुक शेल्फ भी रखा गया था जहाँ पर वो अपने टाइम पास के लिए बुक्स भी पढ़ सकते थे। लेकिन इस सेल में बेड का इंतजाम नहीं था क्योंकि इन्हें बिना सोए इस रिसर्च को पूरा करना था। इन कैदियों को जिस सेल में रखा गया था वहां पर कंटिन्यू ऑक्सीजन भी सप्लाई की जा रही थी। साथ ही इसके अंदर एक ऐसी गैस को वक्त रहते डाला जा रहा था ताकि कैदियों की नींद को भगाया जा सके। बात करते हैं डे 1 से डे 5 की। शुरुआत के पहले 2 दिन इनके लिए काफी ठीक थे। ये आपस में बातचीत कर रहे थे, अपनी चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही तीसरा, चौथा और 5वां दिन शुरू हुआ, साइंटिस्ट ने ये नोटिस की कि आखिरी 5 दिनों के अंदर इनकी कन्वर्सेशन काफी डार्क हो चुकी है। ये अपनी जिंदगी के काफी ही अजीबोगरीब वाकये को एक साथ शेयर कर रहे थे। इन सारे ही 5 कैदियों पर एक एक माइक्रोफोन लगाए गए थे और ये माइक्रोफोन से साइंटिस्ट और रिसर्चर्स बाहर बैठे हुए इनकी सारी बातें सुन रहे थे। साइंटिस्ट ने 5वें दिन ये ऑब्जर्व किया कि ये कैदी काफी ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगे हैं। जब 5वें दिन की रात का वक्त आया तो रिसर्चर्स ने देखा कि अब इन्होंने आपस में बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। साइंटिस्ट ने यह सोचा कि ये कैदी बात करना इसलिए बंद किए हैं क्योंकि ये जो गैस है इसका इफेक्ट इन पर हो रहा है। जैसे ही 5वां दिन शुरू होता है, एक कैदी अचानक ही बहुत जोर जोर चिल्लाने लगता है। ये कैदी इतनी इंटेंसिटी और इतनी आवाज से चिल्ला रहा था कि उसके गले की जो वोकल कॉर्ड्स थी वो तेज आवाज की वजह से पूरी तरह से डैमेज हो गई। इसी के एक दिन बाद एक कैदी और इसी तरह से चिल्लाना शुरू करता है और सेम उसके साथ भी वैसा ही होता है। वो भी अपनी वोकल कॉर्ड्स को पूरी तरह से डैमेज करवा लेता है। बिल्कुल इसके एक दिन बाद साइंटिस्ट कंटिन्यू ऑक्सीजन की सप्लाई को चेक करते हैं। वो देखते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर है या नहीं। साइंटिस्ट ने देखा कि ऑक्सीजन की सप्लाई और माइक्रोफोन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। वक्त था 14वां दिन। साइंटिस्ट माइक से अनाउंस करते हैं कि हम सेल के अंदर दाखिल हो रहे हैं और अगर किसी ने कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी की तो उसे फौरन ही वहां पर मार दिया जाएगा और अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट के फौरन बाद आपको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अचानक ही एक सब्जेक्ट अपने माइक्रोफोन को मूव करता है और साइंटिस्ट से ये कहता है
कि हमें यहीं पर रहना है, हम बाहर नहीं जाना चाहते। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से खुफिया तरीके से चलाया जा रहा था। जब रशियन इंटेलिजेंस को इसके बारे में पता चलता है तो वो फौरन ही ऑर्डर देते हैं कि सारे ही कैदियों को छोड़ दिया जाए और इस एक्सपेरिमेंट को फौरन ही बंद किया जाए। ऑर्डर आते ही रिसर्चर्स ने 14वें दिन पर सारे गेट्स को ओपन कर दिया। सेल के अंदर बाहर की ताजा हवा जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जैसे ही गेट को ओपन किया गया, 5 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट बुरी तरह से चिल्लाने लगे। वो बार बार एक ही चीज कह रहे थे कि गेट को बंद करके गैस के सप्लाई को दोबारा से चालू किया जाए। लेकिन इन 5 सब्जेक्ट्स में से एक कैदी अभी भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। जब रिसर्चर्स अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 5 कैदियों ने आखिरी 5 दिनों से खाना नहीं खाया है। इनके 5 दिन का खाना जेल के अंदर वैसे ही रखा हुआ था। रिसर्चर्स ने यह ऑब्जर्व किया कि खाना तो वैसे ही रखा हुआ है, लेकिन इनकी बॉडी पर इनकी स्किन जो है वो फ्लैश है, यानी इनकी खाल उधड़ी हुई है। इनके नाखून बड़े बड़े थे। इन पर जब आगे रिसर्च की गई तो पता चला कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इनकी हड्डियां और इनके गोश्त पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। आगे की रिसर्च में साइंटिस्ट ने यह कंक्लूड किया कि ये अपने ही गोश्त को निकालकर उसे खा रहे थे। और जिस वक्त रशियन सोल्जर्स इन्हें 15वें दिन पर बाहर निकालने के लिए आए, उस वक्त इन्होंने 5 दिन तक खाना नहीं खाया था, लेकिन इन्होंने रशियन सोल्जर्स के साथ काफी बेहतरीन तरीके से फाइट की। इनमें से कुछ सब्जेक्ट जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर ने इन सब्जेक्ट्स को 10 बार से ज्यादा एनेस्थीसिया दिया ताकि ये बेहोश हो सके और इनकी सर्जरी की जा सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 बार से ज्यादा एनेस्थीसिया देने के बाद भी ये सब्जेक्ट बेहोश नहीं हो रहे थे। और इन सब्जेक्ट की एक ही डिमांड थी कि हमें उस चैम्बर में दोबारा से डाला जाए, हमें वो गैस चाहिए। इनमें से जब एक कैदी का ऑपरेशन हो रहा था तो उसने डॉक्टर से बुरी तरह से फाइट की। उस कैदी ने डॉक्टर से इतनी बुरी तरह से फाइट की कि उसने अपनी रिब्स तोड़वा ली और डॉक्टर का हाथ तोड़ दिया। ऑपरेशन टीम में एक नर्स थी जो डॉक्टर्स के साथ ऑपरेशन कर रही थी। उसने बताया कि ये कैदी काफी ही अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। विदाउट एनेस्थीसिया उन पर ऑपरेशन किया जा रहा था और ये कैदी डॉक्टर और नर्सेस को देखकर मुस्कुरा रहे थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन करते हुए ये भी ऑब्जर्व किया कि एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका ऑपरेशन के बीच बार बार ब्रेन डेड हो जा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद वो ब्रेन दोबारा से वर्क करने लगता है। डॉक्टर के लिए ये केस बिल्कुल नया था, क्योंकि अगर किसी का ब्रेन एक मर्तबा काम करना बंद करे तो वो दूसरी मर्तबा काम नहीं करता। इस सब्जेक्ट के साथ ये बार बार हो रहा था। किसी तरह इनकी सर्जरीज की गई, लेकिन मिलिट्री के जनरल ने ऑर्डर दिया कि 3 सब्जेक्ट्स को दोबारा से उस जेल में डाला जाए, वहां पर दोबारा से गैस के सप्लाई को शुरू किया जाए और इनके साथ 3 रिसर्चर्स को भी डाला जाए ताकि वो इनको ऑब्जर्व कर सके। इनमें से जैसे ही एक रिसर्चर ने जनरल का यह ऑर्डर सुना, उसने अपनी पिस्तौल निकाली और जनरल को सर पर ही शूट कर दिया। उसने ये कहा कि हम इन दरिंदों के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये अब इंसान नहीं रहे हैं। जब रिसर्च दोबारा से जेल में एंट्री करते हैं तो वो देखते हैं सब्जेक्ट्स उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये देखकर रिसर्चर्स अपनी पिस्तौल निकालते हैं और सारे सब्जेक्ट को वहीं पर शूट कर देते हैं। जब इन सब्जेक्ट्स को गोली मारी गई तो उनका आखिरी वर्ड क्या था? उनका वर्ड था कि अब हम आजाद हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी दी फैक्ट अनजिपर्स की आज की वीडियो और आज हमने डिस्कस किया एक काफी ही क्रीपी एक्सपेरिमेंट जो कि रशिया ने किया था, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुलाकात करते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अमेजिंग एक्सपेरिमेंट और कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।